Genesis, book of Genesis chapter 21. Book of Genesis chapter 21 verse 15 and 16. सबको नहीं पढ़ेगा, उसको पढ़ेगा. इसमें लिखा है, when the water in the skin was gone, she put the boy under one of the bushes. Then she went off and sat down about a bow shoot away. For she thought, I cannot watch the boy die. And as she sat there, she began to sob. Means रुआ है. Praise the Lord. बाइबल में कहता है, यह बताता है, जब अब्राहम ने आगार को कुछ स्किन के अंदर में पानी भर के दिया था और काना कुछ पैक करके दिया था, काना खत्म हुआ, पानी भी खत्म हुआ, तो फिर आगार ने सोचा है कि अभी हम मालिक का घर वापस नहीं जा सकता है. मालकिन और मालिक मुझे घर से बाहर निकाल दिया. अभी मेरा कोई चाहरा नहीं है, मेरा दुख को कोई जानने वाला नहीं. जैसे अभी गाना गाया, मेरा दुख को कोई जानने वाला नहीं है, मेरा आंसू को कोई पूछने वाला नहीं है. इसीलिए और मेरा बेटा को भी मैं अपना आँख के सामने में तड़पता हुआ मरते नहीं दे सकता है. इसीलिए बाइबल में कहता है bow shoot away. इसका मतलब क्या है? sat down about the bow shoot away means पहले ज़माना में मेजरमेंट ऐसा पिता नहीं होता था, तीर से मारता था, चीर से मार के उसको मेजरमेंट लेता था. तीर जो है 1 किलोमीटर भी जा सकता है, ऐसा पार हो सकता है. तो ऐसे दूर में जाकर उसने वहाँ बैठ गया, क्योंकि उसका बच्चा जो रू रू के उसको मरने देगा, उसका आँख के सामने में मरते हुए नहीं दे सकता. माँ ने ऐसा करके रख दिया. तो प्रभु में उस समय प्रभु आता है, कहता है, अरे आप क्यों ऐसा कर रहा है, आप मत डरो, मैं आपका साथ में. प्रेज़ द लॉर्ड. चलिए हम प्रार्थना करें. लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज आपका वाक, आपका जो मैसेज को मैं अपना मंडलियों के साथ में बांटने जा रहा हूँ. मैं विश्वास करता हूँ आपका पावर, आपका पवित्र आत्मा से हमको बात करेंगे. मैं विश्वास करता हूँ आज का दिन चमत्कार का दिन होगा. मैं विश्वास करता हूँ आज सबका हाथ में, सबका मन में, सबका दिन में प्रभु आप काम करने लग जाएगा. यह प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन. प्रेज़ द लॉर्ड. चलिए बैठ जाते हैं. आपने अभी आगार का ज़िंदगी का बारे में सुना है. हम लोग कभी कभी ऐसा स्थिति में आ जाता है, हमको ऐसा फील करता है कि मेरा कोई चारा नहीं है. ऐसा भी कभी कभी होता है, हस्बैंड होकर भी हस्बैंड नहीं हुआ जैसा भी लाइफ होता है. ऐसा भी समय आता है कि वाइफ होकर भी वाइफ नहीं है जैसे लाइफ भी आ जाता है. अकेलेपन का समय भी आता है. प्रेज़ द लॉर्ड. ऐसा भी आता है माँ पिता होकर भी माँ पिताजी नहीं है जैसे लाइफ भी होता है. और फिर बच्चा होकर भी बच्चा ना कोई भी नहीं है क्या, ऐसा समय भी आप लोग का ज़िंदगी, सबका ज़िंदगी में आता है. प्रभु लेकिन आपको और हमको एक बात कहा है, आप दुख का घड़ी में भी, कष्ट का घड़ी में भी मुझे पुकारना ना भूलें. अच्छाई के कदमों में बढ़ते जाइए. अच्छा करने में, भलाई करने का काम में तुम ना ताको. मीन्स डोंट गेट टायर्ड ऑफ डूइंग गुड. कहाँ है? अच्छा करने में करके तुम ना ताको. यहाँ में अगर भी अभी सरेंडर जैसे हो गया ना, बच्चा को मरने देगा, मैं लाइफ ऐसा करूँगा, वही भावना कर रहा था. प्रभु ने कहा ऐसे क्यों सोच रहे हैं? आपका बच्चा के ऊपर जो ब्लेसिंग देने के लिए मैं तैयार हूँ. प्रेज़ द लॉर्ड. कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा कोई ईश्वर नहीं है क्या, कोई मुझे नहीं देख रहा है क्या. प्रेज़ द लॉर्ड. प्रभु मेरा तकलीफ को नहीं समझता है क्या. ऐसा स्थिति भी कभी कभी लाइफ में आता है. लेकिन प्रभु गलेशियंस 6 वर्स 9 और 10 में कहता है कि आओ माय डियर चिल्ड्रन, मेरा मंडली, गलेशियन को बोलने कहता है कि तुम अच्छा करने में ना ताकना नहीं है. भलाई के लिए, दूसरा का भलाई के लिए, दूसरा के अच्छाओं के लिए कदमों में आगे बढ़ते जाइए. ब्लेसिंग विल बी योर्स. तो दूसरा के भलाई के लिए जब सोचने लगता है, दूसरा के लिए अच्छाई के लिए तुम सोचने लगता है, आपको कुछ ना कुछ कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, लेकिन
ब्लेसिंग तुम्हारा ऊपर में होगा, आशीर्वाद तुम्हारा ऊपर में होगा। जो बाइबल का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है। तो बाइबल ये भी रोमन 8:18 में भी ये कहता है कि देखिए, तुम्हारा जो सफरिंग, तुम्हारा जो दुख और दर्द, अगर उसको प्रभु का महिमा में तो कंपेयर करता है ना, ग्लोरी में कंपेयर करता है, तो तुलना जब करता है तो तुम्हारा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये प्रभु का कहना। कभी कभी हम कभी बीमार होता है, या कभी दुख होता है, या कभी कष्ट होता है, कभी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ होता है, या फैमिली से प्रॉब्लम, माँ पिताजी को गुजर जाने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम जब आता है, हमको भावना करता है आज कोई मेरा चारा नहीं है। लेकिन मेरा प्रभु ऐसा प्रभु है, हमेशा कहता है जिसका पास सहारा नहीं है वो सहारा बन के आता है, जिसका पास मददगार नहीं है उसका मददगार बनने के लिए प्रभु आता है। वो मेरा प्रभु है। दूसरा प्रभु को मालूम नहीं, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह ऐसा लोग है जो शैतान के बंधों में, बंधक में रहते हुए तुरसर का लाइफ में ना, तुरसर का लाइफ में रह के आपको जीना हराम होके रहता है। उसी समय प्रभु कहता है मेरे पास में आओ ना, मैं तुमको रेस्ट करने दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, ये प्रभु का कहना है। इसीलिए मेरे जिंदगी में, आपका जिंदगी में जब भी कष्ट आता है या दुख का घड़ी आता है, कभी ऐसा ना कहे प्रभु बस हो गया, मैं इतना दुख सह चुका हूँ, ये कष्ट सह चुका हूँ। लेकिन एक बात कहना है, प्रभु मेरा जो अभी जो फिलहाल मेरा जो कंडीशन, मेरा जो सिचुएशन को अगर मैं आपको ग्लोरी में कंपेयर, आपका महिमा में कंपेयर करे तो ये दुख कुछ भी नहीं है। दुख क्या है? इंग्लिश में टेंजिटोरी या मोमेंटोरी। इट इज समथिंग लाइक इट इज टेंजिटोरी, मीन्स इट इज फॉर सम टाइम। प्रॉब्लम कम्स एंड गो। प्रेज़ द लॉर्ड, जब प्रॉब्लम आता है तो हमको कहना है प्रभु ये क्यों, मैंने अच्छा क्या, ये प्रॉब्लम मेरा ऊपर क्यों? प्रभु को मत पूछो, लेकिन प्रभु को ये कहो मैंने, प्रभु जो भी क्या है आप ही देख रहा है, एवरीथिंग यू विल जज। प्रेज़ द लॉर्ड, वो भावना करना है। कभी कभी हम गलतियां नहीं करके भी आदमी हमको बदनाम करता है, तब हम सोचता है कि यार मैंने कुछ नहीं किया, उसको हम अरे क्यों जो मुझको बदनाम क्यों मेरे ऊपर कर रहा है, हम लोग गुस्सा में होता है। लेकिन उनके लिए प्रार्थना करो, काल जाके तुम्हारा सामने में वो घुटने टेकते हुए कहेगा सॉरी माय फ्रेंड। काल तुमको चोरी मांगने को आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जग रहा है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं मेरा टेस्टिमनी में शुरुआत करूंगा। मैं जब सोता में था, मैंने आप लोग को पहले बताया मेरा माँ मेरे दो साल में मैं गुजर गया हूँ, आपको समझता होगा। जब माँ पिताजी नहीं होता है, जब बच्चा जब सोता होता है, किसी का जगह में अगर रहता है, मेरा माँ गुजरने के बाद मैंने दूसरा का बस्ती में रहा। वो बस्ती जो है मेरा दीदी जहाँ शादी किया उसी बस्ती में मैंने रह रहा था। उसी में जब दूसरा का बस्ती में रहता है, आप कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है मालूम नहीं है, जब रहता है बहुत सा प्रॉब्लम में समस्या लाइफ में आता है। हमको भी बहुत सा लोग लुक डाउन करता था, बहुत सा लोग हमको रुलाता था, मारता था, पीता था, वो सब कुछ कॉमन था मेरा लाइफ में। लेकिन एक दिन हम लोग लकड़ी बुकने गया। लकड़ी बुकने के लिए हम हमेशा दिन में लकड़ी बुकता है। लकड़ी बुकता है तो हम लोग खाना मिलता है, लकड़ी नहीं बुकता है तो खाना देता नहीं है। मेरा लाइफ का मैं स्टोरी सही का हकीकत बता रहा हूँ। एक दिन मैं लकड़ी बुकने गया, मेरा दोस्त सोता दोस्त, मैं भी उस समय मैं क्लास 4-5 का एज में, तो मैं भी 10 और 11 ईयर्स का ही होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा शायद मेरा विचार में। ऐसा सोता से ऐसा काम करके आया। जब लकड़ी बुकने गया है, अचानक हम लोग लकड़ी को इकट्ठा कर रहा था। उस समय उधर थे, वो बारिश का समय था, उधर से क्या हुआ, पत्थर ना, लैंडस्लाइड को मालूम है ना, उधर से पत्थर गिर गया। पत्थर बहुत जोर से गिरा। तो मेरा बगल का दोस्त जो एक साथ को जो लकड़ी बुकने वाला को मैंने जंप किया, उसको फिर पकड़ के बाहर में निकाल दिया। बाहर में निकाल दिया तो वो जो लड़की था ना जिसको मैंने बसाया, उसने मुझे 2-3 थप्पड़ मारा। मारने का बाद मुझे लकड़ी से, वो लकड़ी जो हम लकड़ी बुकता था, वो लकड़ी से हमको बहुत बार पीटा। ऐसा पीटा है कि मेरा जो कपड़ा फट गया। मैं हकीकत बता रहा हूं। जब मुझे ऐसा पीटा है, मैंने उस समय डायरेक्ट पीटने के बाद, अरे वो अपना भी जानता है, प्रॉब्लम को जानता है, देखने वाला भी है, लेकिन हम बात नहीं कहा।
क्योंकि मैं अगर बोल भी दिया तो उसका साथी लोग भी हमको मारेगा, क्योंकि हम दूसरा बस्ती में हैं। इसीलिए मैं डायरेक्ट जाके मैं पत्थर के ऊपर में दिन भर रोते रहा। उस समय में सिर्फ मैंने एक बार सवाल किया, प्रभु मैं यीशु है बोल के मालूम नहीं था उस समय, मुझे कुछ भगवान को मालूम नहीं है, लेकिन इतना कहा मुझे बनाने वाला कौन है, इस धरती पे मुझे बेचने वाला कौन है। मैंने सवाल किया, प्रार्थना का साथ मैंने आंसू के रोते हुए यही सवाल किया था, मुझे कुछ ने मुझे पैदा करके इस दुनिया में भेजा, कुछ ने मुझे बनाया, इस संसार में ईश्वर है कि नहीं है, इस दुनिया में बनाने वाला क्रिएटर है कि नहीं है, वो मैंने जरूर सवाल किया। तो मैं उधर रू के पत्थर के ऊपर में, जब माँ पिताजी जिसका पास में अनाथ बच्चा, दो 4 ऑर्फन, ये लाइफ होता है कि पत्थर को सहारा मानता है, क्योंकि मेरा पास माँ नहीं है, मार खाने के बाद माँ का पास में भागूं और माँ पिताजी को बताऊं मेरा पास माँ नहीं है, पिताजी नहीं है। ऐसा हालत में नहीं था ना। मैं भाई भैया का पास में जाकर देखो मुझे इतना धुलाई मारा, मैंने कुछ भी बेकसूर में मुझे मार दिया, उसको बचाने का चक्कर में मैंने मार खाया, किसको मैं बताऊं? प्रसलाओ। लेकिन मैंने इतना तक पत्थर के ऊपर में रू के उधर ही सो गया। शाम का आई थिंक ऑलमोस्ट 4 बजे जैसे ये हम लोग का जीजा जी लोग का घर में वापस आया, क्योंकि जीजा जी लोग हैं सिर्फ। उसके वापस में आने के बाद मैंने रात भर सोया नहीं है, क्योंकि कपड़ा पक गया। कपड़ा पकने के बाद मैंने सोचा कि कल स्कूल कैसे जाऊं, क्योंकि एक ही कपड़ा है, एक ही कपड़ा को साथ में मैं सोता हूं, एक ही कपड़ा के साथ स्कूल में जाता हूं, एक ही कपड़ा के साथ में बच्चों के साथ में लकड़ी बुकने के लिए जाता हूं, उसी के साथ मैंने खेलता हूं। मेरा टेस्टिमोनी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका हालत में वो नहीं है, आप वो हालत में आप गुजरा नहीं है, आपको मालूम नहीं है, मैं गुजरा हूं, मैं मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी समय रात भर मैंने रू के क्या करूं क्या नहीं कि उपाय ले रहा था। लेकिन मेरा जो ये दीदी जितना भी घर का लोग सब सो गया, लेकिन मैं रात में जागता रहा, सोता बच्चा जागता रहा, सोया नहीं। उसी का चक्कर में कपड़ा पहन के स्कूल में जाऊं। तो मैंने सुबह ऑलमोस्ट 4:30 बजे मैंने उठा। मेरा सामने में एक टेलर मास्टर था, टेलर मास्टर नेपाली है, उसका पड़ोस में आ गया। मैंने कहा मास्टर जी मैं लकड़ी बुक दूँ, आप मुझे पैसा देगा? तो उसने कहा, क्योंकि उस समय कुछ चूल्हा उला नहीं था हम लोग का, बचपन में कुछ गैस चूल्हा नहीं था, स्टोव वगैरह भी नहीं था, सिर्फ पैर उठ से जलाता था, घास से जलाना, लकड़ी से जलाना पड़ता था। उसने कहा ठीक है तो बुक दो। मैंने बुक दिया। हमने सोचा 2 रुपया देगा क्या, ऐसा सोच रहा था, लेकिन 30 रुपीस दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने लकड़ी बुक के उसको दिया तो 30 रुपीस मुझको दिया। वो 30 रुपीस से मैंने क्या किया है, मैं दूसरा का जैसे मिठाई खाने के लिए, बिस्कुट खाने के चक्कर में था, बच्चा से वो चक्कर में नहीं है, क्योंकि वो पैसा मेरे लिए लाख करोड़ का बराबर है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरा हार्ड एंड मनी, मेरा रात भर सुहा मनी, मैंने आँख में जो आंसू बहा के मेरा बबना हुआ क्या, किसी ने उत्तर दिया, किसी ने जवाब में हमको भलाई किया है, उसी पैसा को लेकर मैंने सूता और सुई खरीदा। सूता हुई सुई खरीद के मैं होगा आज दिन तो हम पूरा सिलाते रहेगा, इतना पता दिया तो हम आज दिन हम सिलाएगा बोल के हम दिन में अंदर बाहर में जाके हम सिला के ऐसे सिला। मैं एक दीदी को, जीजा जी को ये सबको नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं बता दिया वो हमको जरूर मारेगा। ऐसा डर के साथ किसी को बताया नहीं। लेकिन मैं कपड़ा को सिलाई करते समय उधर से माँ पिताजी वो बच्चा को लेकर जो हमको मारा था, वो बच्चा को हाथ में पकड़ के मालूम सब आ रहा, तब हम कब गया, अब भी तो हमको पूरा खत्म कर देगा। मेरा ना माँ चाह रहा है, ना पिताजी है, ना मैं कौन है, ना भाई है, बहन है या कौन है। अभी मैं तो लाचार हूँ ना, हेल्पलेस इंसान है, तो मुझको बचाने वाला कोई नहीं हो, अभी तो हमको पूरा खत्म करेगा बोल के हम ऐसा कब के बेच रहा था। तो बोला तो पूरा सामने में आ गया, तुम था ना, बोला तो हम तो क्या आवाज भी नहीं सके, एकदम कब के रह रहा था। कहा, उसने कहा तुम है ना कल मेरा बेटी को ये से पत्थर गिरने से तुम बाहर निकालने वाला, तो हमने ऐसा किया, सिर्फ बात नहीं निकला। तो उन लोग कपड़ा को, नया कपड़ा पीछे में बुक कर हमको गिफ्ट में तौर पे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड।
क्या प्रभु नहीं सुनता है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। गरीब का आवाज को प्रभु सुनता है, दूनी का आवाज को प्रभु सुनता है, तकलीफ का आवाज को सुनता है, बीमार का आवाज को प्रभु सुनता है। तुम्हारा बीमार को प्रभु देख रहा है, आपका बीमार तकलीफ को देख रहा है, समस्या को देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी कपड़ा को मैंने करीब 1 साल जैसा पिंदा होगा, 2 साल जैसा पिंदा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए ये जो औरत अगार में सुसा होगा, अभी मेरा कोई चारा नहीं, मालकी ने मालिक मुझे घर का बाहर निकाल दिया, अब भी क्या करूं? घर में रहने का ना घर है, ना सोने का सांग है, ना पीने का पानी है, ना खाने का खाना है, मेरा कोई नहीं बसा है। अब भी मुझे बच्चों को मरने देगा, उसके बाद मैं ही मरना है। वो उसका तकलीफ उसका दिल में था। तो प्रभु ने कहा तुम डरो मत, तेरा बच्चा को मैं कुछ इंसान बना के दिखाऊंगा। प्रभु का प्रॉमिस है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उस समय